मेरा आज ना यूनिवर्सिटी में पेपर भी है, ठीक है। मेरा 9 बजे पेपर शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पे जाके सीट भी ढूंढनी पड़ती है जहाँ से चीटिंग हो सके। हो तुम तो निमराली हो ही नहीं, क्योंकि बगैर मेकअप के मैं निमराली नहीं लगती। मेरी बात चल रही है प्राइम मिनिस्टर से कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद कर दो। वो कह रहा है मैं करता हूँ। तो ये मेरी क्लास है, पेपर की तैयारी बिल्कुल नहीं है, मुझे पता भी नहीं था कौन सा पेपर। तो मैं बैठी हूँ इस औरत के भरोसे। ये औरत है, मैं आपको बता दूँ क्यों हुआ खाली पेपर, मुझे खुद नहीं पता क्यों हुआ। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? 150 रुपए आज निकल गया शराफत नाली में, तुम कहते ही तैयब जो है हमने को फट्टी लगाने की कोशिश की। 2 को बुलाया था, ये 6 कैसे आ गए? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? एक मिनट। हमारे घर के पास एक बिल्ला और बिल्ली रहते हैं। मेरे ख्याल से उनके अंदर जो है वो शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है, शायद बात तलाक तक पहुंच जाए। अच्छा, खैर हमें इससे क्या। तो आज भी है रमज़ान का कोई नौवां रोज़ा, तो मैंने सोचा कि आज भी व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि मेरा आज ना यूनिवर्सिटी में पेपर भी है, ठीक है। और आज मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, और उनकी इफ्तारी भी है। तो मैंने सोचा कि इफ्तारी बनाऊंगी उनके लिए, साथ में रोज़ा भी देकर आऊँगी, तो इसका व्लॉग बना लिया जाए। तो जब मैं उठी तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मेरी जी जो आँखें हैं ये खुल नहीं रही थी, पता नहीं क्यों खुल रही थी। मुझे लगा शायद इनमें कोई मसला हो गया है, लेकिन इनमें कोई मसला नहीं हुआ था। इनमें नींद तारी थी, तो जिसकी वजह से ये नहीं खुल पा रही थी। तो आज का व्लॉग बनाना शुरू करते हैं अपने मुँह हाथ धोने से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए मेरा 9 बजे पेपर शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पे जाके सीट भी ढूंढनी पड़ती है जहाँ से चीटिंग हो सके, लेकिन मिलती नहीं है सीट अक्सर ही ऐसे। तो चीटिंग के लिए सीट भी ढूंढनी होती है, तो पहले जाना पड़ता है, कोई 5 मिनट पहले। तो सबसे पहले मुँह हाथ धोते हैं और फिर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हैं। सो लेट्स गेट रेडी। तो मुंह मैंने धो लिया है, अब मैं करूँगी आइस रोलर। इतना नेरा क्यों है? कहते हैं कि इस आइस रोलर को अगर आप मेकअप से पहले अपने फेस पे मसाज करते हैं तो आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो पता नहीं, मैंने किसी को देखा था ये 30 डेज चैलेंज करते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना करूँ। ये जब बात मैंने अपनी मामा को बताई तो मेरी मामा कहती हैं लोगों का मुँह लाल होगा तो तू चपेड़े मार के अपना मुँह लाल कर लेगी। बात तो सही है। तो मैंने कहा था नहीं, लेकिन ये तो करूँगी। तो फिर क्योंकि मैंने मेकअप करना है तो मैं इसकी रोज़ मसाज करती हूँ। भाई मेरा पेपर है और मेरे किसी ने कपड़े भी नहीं निकाले, अब मुझे खुद ही कपड़े निकालने पड़ेंगे इस रोज़े की हालत में। मतलब मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं है और ऊपर से मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या पहनूं। तो हम खोलते हैं ज़रा। उप्स, चल भाई तू भी नहीं चलता। ये देखें कपड़े, अब मुझे ढूंढने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे कि मैं क्या पहनूं। एक तो समझ नहीं आती कि क्या पहनूं, और अगर कपड़े ना पहन के गए उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं घुसने देना। लाठी लाठी सब कपड़े ही ज़रूरी। क्या पहनूं। तो मुझे बड़ा ही प्यारा सा जड़ा मिला, जो कि ये है, ये टील कलर में है और ये बड़ा ही प्यारा है। मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इसको पहन लूँ, क्योंकि शाम में इफ्तारी भी है, तो फिर मैं शाम में भी इसी को पहने रखूँगी। सो अभी इसको प्रेस भी करना है। सारे काम जो है ज़िंदगी में बस मेरे लिए ही लिख चुके हैं। और मेरा दोस्त भी आ जाएगा कोई 15 मिनट में, तो मेरे पास बस 15 मिनट तैयार होने के लिए, तो फटाफट तैयार होते हैं। इसको पहले प्रेस करते हैं। तो मैंने जो है ये ड्रेस पहन लिया है और ये काफ़ी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हैवी हो गया यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लेकिन क्योंकि इफ्तारी भी करनी है तो फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो रखना पड़ेगा। अब हम करेंगे मेकअप, क्योंकि मेकअप भी ज़रूरी है। पूछें क्यों? क्योंकि अगर मैं मेकअप नहीं करूँगी तो मुझे मेरे एग्ज़ाम रूम में वो एंटर ही नहीं होने देंगे। कहेंगे कौन हो तुम तो निमराली हो ही नहीं, क्योंकि बगैर मेकअप के मैं निमराली नहीं लगती। तो निमराली लगने के लिए मेकअप ज़रूरी है। तो हल्का से ही करूँगी, मतलब जो मेरे डार्क स्पॉट्स हैं बस उन्हीं को हम लोग छुपाएंगे। ओ नकली है सूरत ये फेयर लवला लगाती है, गौर से देखो तो सबको डराती है। गोरा रंग चाहती है, खाल थोड़ी दे देंगे, टकली है तो क्या हुआ, बाल थोड़ी दे देंगे। मुझे ना कोई भी मैचिंग स्टॉलर नहीं मिल रहा था, अल्लाह करके मुझे ये मिला और मैंने अब इसको पहन लिया। और मेरा दोस्त भी आ गया है और पेपर है, मैं पेपर में लेट भी नहीं हो सकती। सो अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी। लेट्स गो। जूते मैंने पहने हैं और मेरे ही लेट्स गो।
हाय अब्दुल्ला। अब जो है मैं और अब्दुल्ला इस यूनिवर्सिटी में कदम पोशी कर चुके हैं। अब्दुल्ला का इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 70 बार इसने आपने इसको मेरे ब्लॉग में देख लिया होगा। तो हम लोग यूनिवर्सिटी आ गए हैं। अब्दुल्ला भी कह रहा है कि आज मुझे बड़ी शदीद नींद आ रही है और आज मुझे भी बहुत शदीद नींद आ रही है, लेकिन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब भी मैं अब्दुल्ला को फ़ोन करती हूँ ना तो ये मुझे कहता है कि मैं टाइम पर आ जाऊँगा, लेकिन हमेशा ये 20 मिनट लेट ही आता है क्योंकि इसने अपनी आउटफिट चेंज करनी होती है। इसको ये नहीं होता कि पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसको बस ये होता है कि मेरी जल्दी आया हूँ, तुम लेट आई हो। हाँ आ जाने टाइम। लेकिन बेटा तू 8 बजे का कह के मैं 8:20 पे आया। 8:17 पे आया। रमजान में झूठ अस्तगफिरुल्लाह। तू 8:20 पे आया, मैंने टाइम चेक किया था। घड़ी नहीं सही थी। आज मैंने घड़ी भी नहीं पहनी। खैर इसको टेंशन नहीं होती कि इसका पेपर कैसा होगा कैसा नहीं, इसको होता है मेरा आउटफिट अच्छा होना चाहिए और मुझे भी ऐसा ही होता है। मैं जैसे पहना था वही पहन कर आ आज हमारी लाइट भी नहीं आई। अच्छा खैर मुझे ये नहीं समझ आती कि रमज़ान में जो है वो पेपर्स क्यों होते हैं। रमज़ान में ना यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल ना हराम होने चाहिए। मेरी बात चल रही है प्राइम मिनिस्टर से अच्छा कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद कर दो। वो कह रहा है मैं करता हूँ, ठीक है, समझ गया। तो जैसे बंद होंगे ना हमें छुटकारा मिल जाएगा। खैर आज का पेपर कौन सा भला आज? मैं बोला तो कौन है ये लोग? आज इंट्रोडक्शन पेपर भी नहीं पता मुझे कौन सा, मैं क्या करूँगी भला पेपर में। वो तो आसान है, इजीली हो जाएगा। बस कर दे। मैं पढ़ा था पागल थोड़ा सा तो आसान ही था। डिपार्टमेंट भी सज चुका है क्योंकि हमारा पता नहीं क्यों सजा नहीं है, लेकिन इसने मुझे बताया कि शायद स्प्रिंग फेस्टिवल की वजह से होता क्या है स्प्रिंग फेस्टिवल। थोड़ा बहुत देख लें लेकिन सीटिंग हो नहीं पाती है। तो ये मेरी क्लास है, पेपर की तैयारी बिल्कुल नहीं है, मुझे पता भी नहीं था कौन सा पेपर। तो मैं बैठी हूँ इस औरत के भरोसे। ये औरत है, मैं आपको बता दी तो हम सबका पेपर हो चुका है। मेरा पेपर बहुत 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 अच्छा हुआ है क्योंकि मुझे चीटिंग करवाने के 2-4 लोग थे, लेकिन कुछ लोगों का पेपर अच्छा। आपका अच्छा हुआ पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। आपका कैसा रहा साम भाई? असम भाई मेरे साथ थे तो इनका भी ऐसा होना ही। सबका पेपर अच्छा हुआ। आप पूछ रहे हैं मोइज भाई से। मोइज भाई आपका पेपर कैसा हुआ है? हाँ ये देखो मुझे नहीं पता। नहीं बताएं ये मुझे ने एक लफ्ज भी नहीं लिखा। इनको पेपर नहीं आता था, इन्होंने पेपर खाली छोड़ा और चले गए। चौधरी नहीं बना था पेपर में। पेपर में चौधरी नहीं बना था। मैं बताता हूँ। मोड़ अच्छा इसने कहा कि टीचर को मुशक्कत ना करनी पड़े, मैं पेपर खाली छोड़ता हूँ। एक पेपर टीचर ऐसे देखे कि टीचर जाके चलो ठीक है ये तो खाली है, कोरा पेपर छोड़ गया कोरा। लेकिन फिर भी नंबर जरूर आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। पीआर बहुत ज्यादा है, पीआर 20-25 ज्यादा है इसकी। ओ शक्ल लगी है तेरे, मेरे नहीं आने, तेरे कहां से आ जाएंगे? मैंने पूरा पेपर लिखे, मेरे नहीं लोगों ने लिखे लंबे लंबे क्वेश्चन, मैंने लिखे छोटे छोटे कंसेप्चुअल टू द पॉइंट बात। ये है और टू द पॉइंट बात ही ऐसी की है कि लाइनों में कुछ है ही नहीं। हमारे साथ मौजूद है द लेजेंडरी मोइज अहमद खान, जिन्होंने पेपर में एक लफ्ज भी नहीं लिखा। मैं इनसे पूछा क्योंकि क्या वजह आपका पेपर क्यों खाली हुआ है? क्या वजह, क्यों खाली हुआ है? क्या वजह पेपर क्यों खाली हुआ है? क्यों खाली हुआ है, क्या वजह है? क्या वजह पेपर खाली क्यों हुआ है? क्यों हुआ है खाली पेपर, मुझे खुद नहीं पता क्यों हुआ है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या वजह है आपने पेपर खाली क्यों छोड़ा? क्या वजह, क्यों खाली छोड़ा? अब मैं आ चुकी हूँ घर, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब वैसे वक्त तो आता है सोने का, लेकिन हम सोएंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैंने अपने 2 कलीग्स की वो कराई है इफ्तारी। तो वो जो है वो तशरीफ आवरी लेकर आएंगे, फिर उनके लिए थोड़ा सा एहतमाम भी होना चाहिए। इतनी मुझे नींद आ रही है कि मुझे इतनी ज्यादा मुझे नींद आ रही है तेरे साले का खोपड़ी तोड़। इतनी ज्यादा मुझे नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम उनके लिए इफ्तारी बनाएंगे। और मैंने सारा कुछ जो है वो पहले ही बना के रख लिया था, लाइक वेजिटेबल समोसे, वेजिटेबल रोल, सारा कुछ मैंने बना के फ्रीज कर लिया था ताकि जैसे ही मेहमान आए बस उनको ऐसे पकड़ पकड़ के फ्राइंग पैन में डालते रहे। तो
इफ्तारी की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर ली क्योंकि रोज़ा इफ्तार होता है खजूर से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खजूर तैयार कर लीजिए। मुझे बड़ा शौक है डिफरेंट टाइप्स की खजूर बनाने का। लास्ट टाइम मैंने मलाई वाली खजूर बनाई थी, इस बार मैं बना रही हूँ पीनट बटर और आलमंड वाली खजूर। ये मैंने काफ़ी सारी जो है वो बना रही हुई हैं। एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने खजूर में कट करना है, ठीक है। ये जो पिट होता है ना, पिट गिटक को इंग्लिश में पिट कहते हैं, ये पता नहीं मुझे कैसे पता चल गया, अचानक से पता चला। फिर उसके बाद आपने एक चमचा लेना है जिसकी शेप जो है कुछ इस तरह से हो, और फिर पीनट बटर जो है वो लेना है, ठीक है। पीनट बटर ऐसे पकड़ा और फिर इसके अंदर जो है वो इस तरह से फिल कर दिया। बादाम नहीं पानी। अम्मी जी बादाम देना ज़रा। ये आप अलग अलग तरह की बना सकते हैं। अगर आप क्रीम चीज़ डालना चाहें तो आप क्रीम चीज़ डाल सकते हैं। चॉकलेट की ऊपर मैं थोड़ी सी टॉपिंग करूँगी, लेकिन फिलहाल जो है वो हम लोग बादाम लगा। सही है। मैनू आंदे पैसे दो 30 ਤੇ 30 60 120 120 निकल 150 रुपए आज निकल जा शराफत नाल मैं तैਨੂੰ कहता ही। तैयब जो है अम्मी को फट्टी लगाने की कोशिश करता, मैंने इसको बादाम लेने भेजा है। इसने अपने से भी छोटे छोटे बादाम लेकर आए हैं। ये मेरी खजूरों के अंदर फिट नहीं होंगे, फिर अम्मी ने जो हमें बादाम निकाल के दिए हैं हम इन्हीं को डाल रहे हैं, ठीक है। ये छोटे सही हैं। ये आपने खजूर लेनी है, इसके अंदर आपने पीनट बटर डाल देना और इस तरह से आपने जो है एक बादाम इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। फिर ऐसे ही आपने बाकी खजूरें लेनी है, ऐसे बादाम। मैं तो मलेथा कर दिया खजूरों का मलेदा ही निकलेगा जब आप उसको कट्टे कट्टियाँ करेंगे तो। फिर ऐसे एक बादाम ले, चालू फिल्म नहीं बनानी। अब जो है मैंने अपनी सारी खजूरें के अंदर से पिट निकाल के इसके अंदर डाल दिया है आलमंड। अब आप जो है वो थोड़ी सी वो करेंगे, मतलब इसको थोड़ा और महंगा बनाएंगे, ठीक है। आपने ना इस तरह से वो लेनी है डेयरी मिल्क और इस तरह से जो है ना उसको वो कर देना है, थोड़ी सी टॉपिंग कर देनी है डेयरी मिल्क की। Wow, it's looking so beautiful. अब हम लोग बनाएंगे पापड़ी जो दही भल्ले के ऊपर डलती है। वो ये मैंने खुद से रेसिपी इजाद की है। हम लोग लेकर आए थे समोसा पट्टी और रोल पट्टी। वो इतनी जली मतलब इतनी वो थी कि वो खुलती नहीं थी, मतलब टूट जाती थी। फिर जो टूटे हुए थे मैंने सोचा कि इनको ज़ाया क्यों करना है, इनको हम फ्राई करेंगे और दही भल्लों के ऊपर डालने वाली पापड़ी बनाएंगे। अब आप ये देखेंगे, ये देखेंगे अंदर जाके तड़पेगी अच्छे से तड़पेगी, ठीक है। वो इस वाली को हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये जो है ये बन चुकी है, ये हम चेक कर रहे थे। बेचारी काली हो गई है, पापड़ी काली ही होती है। पापड़ी कभी चिट्टी देखी आप? ज़्यादा फ्राई हो गई है, मेरा मतलब है। इधर आप इधर ध्यान दें, बस अंडा कलर होना चाहिए था। नहीं फिर ये वो नहीं होगी, क्रंची नहीं होगी। मेरा हाथ जल गया, मैंने हाथ पे चेक की थी ना वो। ओए होए नहीं हजे नहीं कटनी। अन्य पूरा काला कर दिया नुकसान है। ये सही नहीं शायद बताएं। मैं भी सही यही कह रही हूँ, काली हो जाएगी फिर जब ये सूखेगी और काली लगेगी। की सारी जो है वो तैयार हो चुकी है। मेरी मामा का जो है वो डिपार्टमेंट है पकोड़े बनाने का, वो अभी भी पकोड़े बना रही है। और मेरा डिपार्टमेंट है समोसे रोल बनाने का, वो यहाँ पे मैंने निकाल के रखनी है क्योंकि गरम गरम होनी चाहिए चीज़ें। तो जैसे ही रोज़ा खुलेगा हम लोग वैसे ही बना लेंगे। मैविश की जो डिपार्टमेंट है वो है शरबत बनाने का, ठीक है। लस्सी हो गया, जामिशीरी हो गया और टैंग हो गया, तो इसने ये बना दिया है। और हम सबकी ओहो हो, जैसे हम लोगों की इफ्तारी हो गई है वैसे ही हमारे मेहमान भी आ गए। सिर्फ हम लोगों ने 2 लोगों को बुलाया है, एक ये है यासिर गिल और ये है शाहिद भाई। पता नहीं क्यों इतने काले लग रहे हैं। खैर वेलकम टू माय होम। और फ़ोन नहीं उठाना, अंदर जाके बैठे, ठीक है। जाए शाहिद भाई आप भी बैठे। शुक्र है ये नहीं का 4 लोग आ गए, 2 को बुलाया था। हाँ हम लोगों ने 2 को बुलाया था, ये 6 कैसे आ गए? ये तो ट्रक भर गया, इंसान आ गए। वैसे पतले लग रहे हैं आप शाहिद भाई। और यासिर आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं शलवार कमीज में, पहली बार आप इंसान लग रहे हैं। गजब बेइज्जती है। पहले की लगना, पहले भी वैसे इंसान ही लगते हैं। खैर आप लोग बैठे, अभी रोज़ा खुलने में है कोई 10 से 1 मिनट, फिर आपको 10 से 1 मिनट बाद इफ्तारी पेश की जाएगी। और वो सारी इफ्तारी मैंने बनाई है। ये तो खा के पता चलेगा ना किसमें अच्छी बनी होगी तो मैंने बनाई होगी, अगर बनी हो तो फिर तुमने बनाई होगी। शट अप, मुंह सीधा करो और उधर बैठ जाए। मैं भी दस्तरखान लगा दे। तो हम लोगों ने सारी इफ्तारी जो अपनी बनाकर यहाँ पर रख दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान भी हो चुकी है, रोज़ा भी खुल चुका है। तो बगैर किसी डिले के रोज़ा खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस खजूर से
बिस्मिल्लाह। मैंने सादी खजूर ला के चाले खा यही खानी पेगी। लेटस खजूर, यार सादी ला लेटस खजूर। पौधे हम ले आके कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसे बंदे ने भाई साहब है लोग। आप लोग दुआ पढ़ ले, मैं तो दुआ पढ़ के हाँ बैठे नहीं हूँ। खुल जा। खुल गया होगा। मैं दुआ पढ़ ली थी बाहर। दुआ नहीं पड़ी उसने पढ़ियो, कब कि मुंह से पाल लेते पढ़ी है ना मैंने। ब्लॉग देख लीजिएगा आप, वो तो देखना नहीं होता आपने। कैसे कुछ बनी है यासिर? गिटक नहीं है। ये बादाम है। पहले बताओ ना। तो मैं कब से कह तो रही हूँ, मैंने खुद खजूर बनाई है। अच्छा मैं क्या शायद गिटक है। दोबारा खाया आपको ऐसे मजा नहीं। हम क्या खा रहे हैं? तन्नू तो अच्छी नहीं सी लगी। खा लो खराब हो जाती है। अब दोबारा निकाल लेना बताया शायद भाई अच्छी बनी है ना। डेडू पा। वे किसी में बादाम डाला है नहीं आपने? नहीं नहीं मैंने डाला है, सब में डाला है। इसमें नहीं आया। और खा लो ना, इतनी ज्यादा थी मुझे पता था वैसा यही होगा। मैं मिस हो जाना था ये खजूर। अभी तो मेरी ये खजूर चोरी हो गई है। बैठी कितनी है ना खाएं आप वैसे भी कड़वे, आपको जरूरत है इसको खाने की। शायद है ना भी। बेइज्जती ना कराना मेरी इज्जत है तेरी। लोग चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने 2 घंटे लगा के उस दिन समोसे बनाए हैं। वैसे तो आपने स्प्रिंग रोल का नाम सुना होगा, लेकिन जो स्प्रिंग रोल के अंदर मटेरियल डलता है वो सारा मैंने इस समोसे के अंदर डाला था। चिकन, शिमला मिर्च और क्या था, बंद गोभी और गाजरें वगैरह सब कुछ। ये शाहिद भाई ट्राई करने लगे हैं। अच्छा ना, थोड़ा सा स्पाइसी होगा क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं ना। ठीक है, फीलिंग अच्छी है अंदर। रुको मैंने बस अपनी कभी तारीफ नहीं की। मैंने बताया था ना मास्टर शेफ को मैंने ही सिखाया है। तो हम सब लोगों ने इफ्तारी कर ली है। मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मेरा पेट जमा बाहर आ चुका है। और खाने के बाद की जो ड्यूटी होती है वो मैविश बखूबी सर अंजाम दे रही है। मैविश ने वो सारे बर्तन धोए हैं। जी रुके जरा, मैम आपको कैसा लग रहा है बर्तन धोकर? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये अपनी जुल्फे साइड पर हटाएं। अच्छा आप मुझे बताएं, आप इतने बर्तन धो रही हैं, किस साबुन से आप बर्तन धो रही हैं? नहीं मशहूरी आप ना करें, बस आप साबुन से बर्तन धो रही हैं और पहली बार आप बर्तन धो रही हैं। जिंदगी में कभी आपने मुंह भी नहीं धोया, आपको बर्तन धोने पड़े हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो मेरे हाथ से नील खराब हो। ओह माय गॉड, दिखाया जरा आपने। ये आपके हाथ कैसे मुर्गियों के पंजों जैसे हैं? हाथ ऐसे होते ना वैसे हैं। खैर ये बर्तन धो रही है, इसकी ड्यूटी है। अब हम लोगों ने जो है वो सैरी वैरी कर लिया। बाद में जो है वो शाहिद वगैरह को खाना दे देंगे। हम लोग खाना नहीं खाते क्योंकि फिर सैरी में नहीं खाया जाता है। तो खाना वाना खाएंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। बड़ी शदीद नींद आई हुई है। इस ब्लॉग को एडिट करके अपलोड भी करना है। सो तो ये अम्मी ने बनाया है मटर कीमा, ठीक है। अब ये लोग खाएंगे। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। और मैंने बड़ी देर से मेकअप अपने मुंह पर थोपा हुआ है। ये बड़े बड़े डड्डू जैसे दाने मेरे मुंह पर निकल आने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपना मुंह जो है वो धो लें पानी से। तो इस खाने के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि इसके बाद मैंने सोना भी है। इस ब्लॉग को एडिट भी करना है और आपके सामने पेश भी करना है। तो अपनी मेज़बानी में लिखो दें इजाजत। इस तरह के मजीद ब्लॉग्स के साथ आपकी मेज़बान होगी। आज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कमेंट करके बताएं कि मैं कैसा ब्लॉग बनाऊँ और कौन सा ब्लॉग बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।